सुब्हानअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैंने अपनी आखिरी वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 10th क्लास के मैथ के क्वेश्चन नंबर 1 से ले के 6 तक के जो वो क्वेश्चन हल करने का आपको तरीका बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने नहीं करवाए क्योंकि ये थोड़े से पेचीदा थे, तो इनको हल करने का तरीक़ाकार जनाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में मुकम्मल तरीका जनाब बताया जाएगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चन हल करने में कोई मसला पेश ना आए। एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम अपने पूरे क्वेश्चन को गौर से देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने इसमें बात की थी कि ये हमारे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर, तो इन क्वेश्चन को इसलिए नहीं करवाया था मैंने पिछले अपनी वीडियो में क्योंकि ये हमारे पास इम्प्रॉपर थे। तो सबसे पहले हम इनको प्रॉपर बनाने का तरीका देखेंगे और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? इनमें देखा हम लोगों ने तो जब ऊपर वैल्यूज क्या थी हमारे पास x की पावर 2 थी। अब नीचे हम लोगों ने जब फर्स्ट नंबर को आखिरी इसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे भी क्या आ जाता है x की 2 आ जाता है। अगर हम लोगों ने कहा था कि ऊपर और नीचे वेरिएबल्स की पावर सेम होगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा इम्प्रॉपर होगा और उसको हम लोग फिर प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर कैसे बनाएंगे? बाय एक्चुअल डिवीजन। वो जो एक्चुअल डिवीजन का तरीकाकार बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हम लोगों ने क्लास 7-8 में सीखा। यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर दोबारा से वो तरीका बता दूंगा ताकि अगर किसी स्टूडेंट्स के जहन में वो नहीं है तो उसको भी दोबारा करना आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ थी, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये ब्रैकेटों की जनाब शक्ल में दिया हुआ है। अब हम लोग सबसे पहले इन ब्रैकेटों को ओपन करेंगे। ब्रैकेटों को ओपन करने का तरीकाकार वही होता है मल्टीप्लाई करवाने का सिंपल तरीका कि अगर दो ब्रैकेटों में हमारे पास वैल्यूज हैं तो पहले नंबर को हम दूसरी ब्रैकेट के दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और इस तरह से दूसरे नंबर को भी दूसरे नंबरों के दूसरी ब्रैकेट के दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो यहाँ पे गौर करें, एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस का 3x आ जाएगा। अब -2 को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x आ गया और माइनस प्लस माइनस और 2 3 6 आ गया। तो यूँ हमारे पास जब हम लोगों ने इसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। इसके बाद जब हम लोग जब देखते हैं इनको आपस में प्लस माइनस करते हैं तो प्लस माइनस करने के बाद देखा हम लोगों ने तो ये जो दो नंबर थे हमारे पास ये +3 और -2 ये आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं क्योंकि ये एक जैसे नंबर है तो हम लोग इनको प्लस माइनस कर लेंगे। अब जब हमने इन दोनों को प्लस माइनस किया तो प्लस माइनस माइनस आवाज है माइनस के इनको माइनस कर दो तो 3 में से 2 माइनस किए तो क्या रह जाएगा 1x। बाकी ऊपर वाली वैल्यूज तो वैसे की वैसे ही लिख दी हम लोगों ने, ये देखे, और नीचे वाले नंबर्स को हम लोगों ने यहाँ पर माइनस करके लिख दिया x² प्लस x और -6। देखे प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का होता है हमेशा, चूंकि प्लस के साथ था बड़ी रकम तो हम लोगों ने यहाँ पर बड़ी रकम का साइन और किए करेंगे इनको माइनस। देखिए किया है हम लोगों ने इनको माइनस लेकिन साइन बड़ी रकम का आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल जो ना वो दो नंबर की डिवीजन आ गई है। डिवीजन का एक सिंपल सा क्वेश्चन, हम लोग इसको कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। नीचे वाली रकम को हमेशा क्या किया जाता है बाहर रखा जाता है और ऊपर वाली वैल्यूज को अंदर रख दिया जाता है। देखिए हम लोगों ने भी यहाँ पे यही काम किया कि नीचे वाली वैल्यूज को मैंने यहाँ पर बाहर रख दिया और ऊपर वाली वैल्यूज को मैंने अंदर रख दिया और इसको डिवाइड करवाना है। डिवाइड करवाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाला जो भी ये नंबर होगा इसको आपने साइड पर रख देना है। ये देखें मैंने यहाँ पर ये साइड पर रख दिया ऊपर, और इसका जो डिवाइड वाला पहला नंबर है उसको मैंने नीचे रख दिया और इनकी आपस में यहाँ पर कर दी कटिंग। x² को x² से जब कटिंग किया जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ गया। जो आंसर आएगा इसको मैंने ऊपर रख दिया। अब ये ऊपर रखने के बाद इस नंबर को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है और इसको दूसरे के साथ भी और इसको तीसरे के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब मैंने इसको पहले को x² के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया x² आ गया। पहले को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो x आ गया और यहाँ पर x को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास -6 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लाजमी तौर पर आप लोगों ने सब के नीचे के साइन बदल देने हैं। जो प्लस के उनको माइनस और जो माइनस के उनको प्लस। तो जैसे माइनस का 6 था मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया।
ये प्लस का एक्स था, माइनस लिख दिया, और ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर था, माइनस लिख दिया। अब याद रहे यहाँ पर जब भी हम लोग डिवाइड करवाएंगे पहला नंबर लाजमी तौर पर कट होगा। अगर कट होगा तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है, अदरवाइज हम इसको दोबारा देखेंगे कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। अब जब हमने कट कर दिया पहला नंबर, तो यहाँ पर गौर से देखा तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस, 2x में से 1x माइनस कर दिया तो बाकी क्या रह जाएगा, हमारे पास 1x रह जाएगा, जिसको हम जस्ट x भी लिख सकते हैं। दूसरी तरफ देखा तो हमारे पास प्लस और प्लस प्लस x 1 और 6, तो क्या आ गया हमारे पास 7 आ गया। अब हम लोगों ने देखा ये वाले नंबर जो हमारे पास क्या हो गए, ये नंबर हमारे पास छोटा है, और यहाँ पर देखा तो ये वाला नंबर जो हमारे पास बड़ा था, इसकी पावर बड़ी थी, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, हम इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे इस तरह से, जो डिवाइड हो चुका होता है नंबर वो हमारे पास साइड पे आ गया, ये देखें, ये साइड पे लिख देंगे। और जो डिवाइड करने वाला है, जो डिवाइड करने वाला है, डिवाइड करने वाला हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है। देखो डिवाइड करने वाला ये नीचे आ गया, और जो डिवाइड होने वाला था ये ऊपर आ गया। तो ये देखें, ये इसको हम लोगों ने सारे को जो ना वो यूँ लिख देंगे, ये जो डिवीजन फॉर्म में लिखा था सारे का सारा, इसको हम जो ना इस फॉर्म में लिख देंगे। अब ये हमारे पास जब हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में देखा, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि जब हम लोगों ने इसको एक्सपेंड किया था, इसको एक्सपेंड किया था तो ये आ गया। किसको एक्सपेंड किया था, क्या हम लोगों ने इस वाली वैल्यूज को नहीं एक्सपेंड किया था, ये x-2 और x+3 को जब हम लोगों ने ओपन किया था तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई थी, ये ठीक है, ये वाली। अब हम लोग जब दोबारा इसको जो है वो फैक्टराइज कर देंगे, फैक्टराइज यहाँ पे हमें ये करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने ऑलरेडी फैक्टराइज करके दिया हुआ था, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसकी जगह पर, ये मैंने साइड पे भी ना आप लोगों को मार्क कर दिया है कि इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यूज लिख सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर अब क्या किया, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे 1 वैसे का वैसे ही, ऊपर x+7 वैसे का वैसे ही, ओवर लगा के नीचे इसकी जगह पर मैंने x-2 और x+3 लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पर आगे फर्दर इसको हल करने के लिए सिर्फ इतना सा पोर्शन लेंगे, इसको लेंगे और इसके बाद इसको हल करेंगे। जब हम लोगों ने इस पोर्शन को लिया तो ये मेरे पास बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का क्वेश्चन नहीं आ गया, पोर्शन आ गया बिल्कुल जैसे हम लोगों ने 1 में किया था। तो हम लोग क्या करते थे 1 क्वेश्चन में जब हमारे पास ये ऊपर सिंपल वैल्यूज होती थी और नीचे हमारे पास 2 ब्रैकेटों में शक्ल होती थी, तो हम क्या करते थे, a ओवर पहली रकम ठीक है और b ओवर दूसरी रकम। तो देखिए हम लोगों ने बिल्कुल सेम वैसे ही नहीं कर दिया इसको कि a ओवर पहली रकम और b ओवर दूसरी रकम। अब यहाँ से सेम हमारा जो पहला क्वेश्चन जो ना दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, आगे जो ना वो 5वां क्वेश्चन जैसे थे बिल्कुल सेम ये उसी तरह का पैटर्न बन गया। तो मैं इसको फिर भी जो ना वो आपको हल करके आगे फर्दर बता देता हूँ। उसमें क्या करते थे हम लोग, नीचे वाली जो वैल्यूज होती थी उसके साथ मल्टीप्लाई करवाते थे बोथ साइड। इस रकम को हम लोगों ने हर नंबर के साथ, हर साइड के साथ जो मल्टीप्लाई करवा देना, इधर वाली साइड पे भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो देखिए व्यूअर्स हम लोगों ने क्या किया, अभी देखिए हम लोगों ने इसको इस वाली साइड के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया इस नंबर के साथ, और ए के साथ भी जो ना वो मल्टीप्लाई करवा दिया और बी के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जहां जहां जो जो कटिंग होती जा रही है वो हम लोग उसको कटिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए x+3 नीचे था, x+3 ऊपर था, कटिंग हो गया। x-2 नीचे था, x-2 ऊपर भी था, कटिंग हो गया। इसी तरह से जनाब अगर हम लोग देखें a के साथ x-2 नीचे था, x-2 ऊपर भी था, कटिंग हो गया। x+3 नीचे था, x+3 ऊपर भी था, यहाँ पर भी हम लोगों ने इसको कटिंग कर दिया। यूँ कटिंग करने के बाद बाकी जो रकम हमारे पास बच जाएगी उसको हम लोग लिख देंगे और उसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे देखा हमारे पास क्या बाकी बच गया, x+7 बच गया इज इक्वल टू a के साथ। यहाँ पे क्या बच गया था हमारे पास, a के साथ देखा तो हमारे पास x+3 बच गया था, वो हम लोगों ने x+3 लिख दिया, प्लस b के साथ तो हमारे पास क्या बच गया था, x-2 बच गया था। ये देखिए ज़रा, x-2 बच गया था, हम लोगों ने x-2 लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने आपको लास्ट भी ये बताया था कि हम क्या करेंगे, a के साथ जो रकम होगी उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, या b के साथ जो रकम होगी उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ये आप लोगों की मर्जी है, जिसको पहले मर्जी ले लो। हम लोग पहले क्या करेंगे, मैंने x+3 को जनाब इक्वल टू 0 पुट कर दिया। x+3 को जब इक्वल टू 0 पुट किया तो उसके बाद +3 है मुझे, उसको मैं दूसरी तरफ जब लेके गया तो क्या हो गया, -3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको -3 आ गया। अब इसको कहाँ पे पुट करना है, इसको हम लोग पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में।
इक्वेशन 1 हमारी ये वाली इक्वेशन 2 में, बल्कि इस वाली इक्वेशन में हम क्या इसको करेंगे, पुट करेंगे। तो अभी देखिए जहाँ जहाँ मेरे पास x था वहाँ मैंने क्या रख दिया, वहाँ पर मैंने -3 पुट कर दिया। तो -3 + 7 इज इक्वल टू a इंटू -3 + 3 और प्लस b इंटू -3 -2। अब इनको हल कर दिया, प्लस माइनस 7 में से 3 गए 4 इज इक्वल टू a वैसे का वैसे ही आ गया, 3 से कैंसिल हो गया तो 0 और प्लस b वैसे का वैसे ही आ गया। और यहाँ पर माइनस प्लस साइन माइनस का आ जाएगा क्योंकि बड़ी रकम का साइन आता है, तो -5 वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर देखा तो हमारे पास ये 0 हो गया सारा पोर्शन और -5 भी ये आ गया। अब यहाँ पर भी देखा, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमारे पास यहाँ पर जो वो b के साथ इसका क्या रिलेशन था 5 का, मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ दूसरी तरफ जाती है तो क्या करती है, डिवाइड करती है। तो ये देखिए ये उधर जाके क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, माइनस का साइन अगर नीचे हो ऊपर हो, आप इसको साइड पे लगा सकते हो या ऊपर लगा सकते हो, कोई इशू नहीं। तो ये देखो मेरे पास नीचे था, मैंने इसको ऊपर लगा दिया, तो किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं और हमारी इक्वेशन बिल्कुल सेम रहेगी, हमें कोई मसला नहीं है। हमारे पास b की वैल्यू निकल आई। इसी तरह से हम जो है क्या करेंगे, अपनी a की वैल्यू भी मालूम करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, x-2 को इक्वल टू 0 पुट कर दिया। जब x-2 इज इक्वल टू 0 था तो वो -2 उधर गया, जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। जैसे प्लस हो गया तो इसको भी क्या करेंगे, हम अपनी उसी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ x था वहाँ हम लोगों ने देखे 2 रख दिया। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जो 2 रखा, यहाँ पर भी 2 रखा, तो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे हमारे पास लाजमी तौर पर कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे -2 + 2 से कटिंग हो गया, तो ये वाला पोर्शन देखो 0 हो गया और यहाँ पे 3 और 2 5 आ गया और यहाँ पे 7 + 2 9 हो गया। अब हम लोगों ने देखा तो ये 0 है, 0 लिहाजा ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रह गया, 5 रह गया। हमें a को अलग करना था, a को अलग करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, a को जब अलग करना है तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। तो a की यहाँ पर हमारे पास देखें कि ये वैल्यूज भी निकल आई। अब हमारे पास जब a और b की वैल्यू निकल आई है, अब इसके बाद हम इसको कैसे हल करेंगे, ये वैल्यूज हम लोगों ने कहाँ पुट करनी है, ये हमारे पास जहाँ पर हमारे पास वो पहली वाली इक्वेशन थी वहाँ पर हम लोग जो है वो पुट करेंगे। ये देखिए ये हमारा सवाल था, उसके बाद इक्वल टू, ये 1 कहाँ से आया था, ये 1 वो वाला है जो हमारे पास डिवीजन के बाद बच गया था, डिवाइड करवाया था जब हम लोगों ने, तो डिवाइड करवाने के बाद जो 1 था और साथ में ये देखें यहाँ पर a था, a की जगह पर उसकी वैल्यू। अब यहाँ पर देखो हमारे पास वैल्यू तो आ गई है बटे में, वैल्यू यहाँ पर आ गई है हमारे पास ओवर में। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर नंबर के साथ और बटे की नीचे वाली वैल्यूज नीचे के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 9/5 था, तो हम लोगों ने देखो 9 ऊपर लिख दिया और 5 नीचे x-2 के साथ जो है वो लिख दिया। और इसी तरह से अब वहाँ पर प्लस था, ठीक है, यहाँ पर माइनस है क्योंकि हमारे पास b की वैल्यू क्या निकली थी, माइनस में निकली थी। तो लिहाजा हम लोगों ने क्या किया, b की जगह पर और वो प्लस का साइन की जगह पर माइनस लिख दिया और 4/5 और साथ में ये रकम लिख दी। तो यूँ जो ना हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया और इसका आंसर भी हमारे सामने आ चुका है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी क्या है हमारे पास, यहाँ पर हम लोगों ने देखा तो ऊपर x की पावर क्या थी, 3 थी, नीचे x की पावर क्या है, 2 है। ऊपर हम लोगों ने कहा था कि अगर पावर हमारे पास बड़ी और नीचे छोटी होगी तो वो क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। तो यहाँ पर हमें पता चला कि ये वाला भी क्वेश्चन क्या है, इम्प्रॉपर है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, पहले प्रॉपर में, तो प्रॉपर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार डिवाइड करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ी सी आसानी ये हो गई कि वहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर हमें एक्सपेंड नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी उसने एक्सपेंड करके दिया हुआ सिंपल फॉर्म में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जस्ट पकड़ेंगे और इसको साथ ही डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो डिवीजन के लिए हम लोगों ने क्या किया था, पहली रकम को जो हमारे पास नीचे रकम है उसको हम लोगों ने रखा बाहर और ऊपर वाली रकम को रखा अंदर और इसको डिवाइड करवाना शुरू कर दिया। अब डिवाइड करवाने का तरीकाकार वही है, आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर पहली रकम में जो भी यहाँ पर होगा और यहाँ पर जो होगा फर्स्ट अंदर वाली रकम का जो भी नंबर है उसको आपने एक साइड पर रख के, देखिए मैंने यहाँ पर जो ना वो साइड पर रख दिया, इसको रखा मैंने ऊपर और उसको जो डिवाइड करवाने वाला पहला नंबर था उसको रखा मैंने यहाँ पर नीचे और इनके ऊपर नीचे कटिंग की। तो 3 1 3, 3 2 6, 2 कटिंग हो गया और x की 2 जब x की 3 में से माइनस हो जाएगा
तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा। तो क्या बाकी रह गया 2 और x। देखिए जो बाकी बच गया वो हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर लिख देंगे, 2x रह गया। अब 2x को जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं अपने फर्स्ट नंबर के साथ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फर्स्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये सेकंड के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये थर्ड के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे ये फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 6x की 3, 3 2 6 और x से जब मल्टीप्लाई होगा तो x की 3 आ गया। यही नंबर हमारे पास दूसरे नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आ जाएगा, 2 2 4 और x से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की 2 आ गया। और यही जब प्लस माइनस माइनस तो 2x जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2x आ जाएगा ये। लेकिन गौर करें यहाँ पर 2x को हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, बाहर लिख दिया। उसकी क्या रीज़न थी, क्योंकि वो 2x यहाँ पर हमारे पास 2x की वैल्यू थी नहीं, इसलिए हम लोगों ने 2x को क्या किया यहाँ पर बाहर लिख दिया। ये देखें गौर करें। तो अब हम लोगों ने वही वाला काम किया कि यहाँ पे सबके साइन बदल दिए। साइन बदलने में कैसे बदली हम लोगों ने, जो प्लस की रकमें थी ठीक है ना उनको माइनस कर दिया और जो माइनस की थी उसको प्लस कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि लाजमी तौर पर ये पहले वाला जो नंबर है हमारा कटिंग होगा डिवीजन में। अगर नहीं कटिंग होगा तो इसका मतलब ये कि हमारा आंसर हम सही डिवाइड नहीं कर रहे। तो यहाँ पे गौर किया हमारे पास ये कटिंग हो गया और यहाँ पे प्लस 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 5 और 4 9x की 2 और यहाँ पे हम लोगों ने अरेंजमेंट पहले कर लेनी है। और साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर देखो प्लस का 2x और माइनस का 7 इसको अरेंज करके लिख लिया। अब हम लोगों ने दोबारा देखा तो ये क्या था हमारे पास 9x की 2 और यहाँ पर क्या है हमारे पास 3x की 2। इसका मतलब ये हुआ कि फर्दर अभी ये डिवाइड हो सकता है। तो हम लोग इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, इसका पहला नंबर को हम लोगों ने रखा ऊपर और इसके पहले नंबर को रखा नीचे। तो डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैंने क्या किया, इसके पहले नंबर को 9x को 2 को रखा ऊपर और यहाँ पर इसको मैंने रखा नीचे। कटिंग की 3 3 9 और x की 2 से कैंसिल हो गया। तो क्या रह गया हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 3 रह गया। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर प्लस का 3 लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने जब प्लस का 3 लिख दिया, अब 3 को भी क्या करेंगे, पहले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई, 3 दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई और 3 तीसरे के साथ भी मल्टीप्लाई। तो पहले के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 9x की 2, 3 3 9x की 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 6x और प्लस माइनस माइनस 3 1 3 माइनस का 3 ये आ गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा तो ये क्या करेंगे, फिर वही नीचे के साइन, हर बार नीचे के साइन बदलने हमें। तो ये प्लस का था माइनस का आ गया, ये माइनस का था प्लस का आ गया और ये माइनस का था प्लस का आ गया। हम लोगों ने इसको कटिंग कर दिया तो प्लस 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 6 और 2 8 हो गया और प्लस माइनस माइनस साइन करेंगे भी माइनस और साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी रकम का साइन माइनस का है। तो देखिए माइनस का साइन 7 में से 3 गए तो हमारे पास 4 रह गया। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, लिखने के लिए हमारे पास सबसे पहले जिस रकम की हमने डिवीजन करनी थी हम लोगों ने उसी रकम को ले लिया। ये देखें ये ले लिया इक्वल करके, जो डिवाइड हो चुका था सबसे पहले वो लिखते हैं। डिवाइड क्या हो चुका हुआ था, ये देखें 2x प्लस 3 हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया 2x प्लस 3 पहले लिखा और प्लस जो डिवाइड होने वाला है वो हम लोग लिखते हैं। डिवाइड होने वाला क्या था, ये था, वो उसको हम लोगों ने ये देखें डिवाइड होने वाले को यहाँ पर लिख दिया। और डिवाइड करने वाला कौन था, डिवाइड करने वाला तो ये था, ठीक है ना। हम लोगों ने इसको नीचे लिख दिया। यूँ जनाब हम लोगों ने इसको जब लिखा तो ये मेरे का पास पूरे का पूरा जनाब वो इसका स्केच बन गया। अब मैंने क्या लिया, मैंने सिर्फ इतनी सी रकम लूँगा, इस रकम को लेट कर लूँगा, लेकिन आंसर के साथ ये लाजमी लिखना है। इसके बगैर अगर आप लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। हम लोगों ने लेकिन इसको सिर्फ इतने से हिस्से को लेके इसको सॉल्व करेंगे। अब मैंने इसको हिस्से को लिखा तो मेरे पास ये वाला हिस्सा आ गया। अब ये हमारे पास अगर कल हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे उनकी तरफ देखते हैं लास्ट जो वीडियो में, तो उसमें हमारे पास नीचे जो फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर भी अब पिछले वाले क्वेश्चन में देखें हमारे पास एक्सपेंशन थी, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने का वही तरीकाकार है कि पहले नंबर को आपने आखिरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है और उसको साइड पर लिख देना है। देखिए मैंने पहले को आखिरी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो उसको साइड पर लिख दिया। क्या था टारगेट मेरा 3x की 2। अब सेंटर इसके ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 3x की 2 आए और प्लस माइनस किया जाए तो मेरे पास 2x ही आए। तो वहाँ पे देखा मैंने तो मेरे पास क्या थे 3 और 1, 3 1 3 मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है 3x की 2 आता है और प्लस माइनस करता हूँ तो मैं 2x आ जाता है। अब ये आगे इसमें से दोनों में से हम लोग और करते हैं, जो बड़ा नंबर होगा वो पहले लिखा जाता है।
तो बड़ा नंबर क्या था मेरे पास, यहाँ पर 3 था। मैंने यहाँ पर पहले क्या किया, यहाँ पर मैंने देखे ऊपर वाली रकम तो वैसे की वैसे ही आ गई, मैंने यहाँ पर नीचे जनाब इसको लिखा। इसमें गौर करता हूँ तो 3x की 2 पहले ही आ गई, माइनस वैसे का वैसे ही आ गया। ये नहीं लिखना, इसके जगह पर जो हम लोगों ने नंबर तलाश किए हैं वो लिखने हैं। नंबर क्या तलाश किए थे हम लोगों ने, 3 और 1। तो देखिए मैंने 3x और प्लस 1x और ये -1 वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे क्या किया, इन दोनों नंबर में से कॉमन ले लिया और इन दोनों में से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे कॉमन लिया मैंने कैसे, आप लोग को देख लेते हैं। इन दोनों में से वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करवा रहा होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, कॉमन कहलाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों को जो ना वो कौन सा नंबर जो ना वो डिवाइड करवा रहा है। तो देखा तो 3x डिवाइड करवा रहा था, मैंने 3x जो कॉमन था वो ले लिया। जैसे मैंने 3x लिया तो अब क्या करेंगे, पहले नंबर को जो कॉमन के साथ डिवाइड करवा के लिख देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने पहले नंबर को कॉमन के साथ डिवाइड करवा दिया। जैसे मैंने पहले नंबर को कॉमन के साथ डिवाइड करवाया, कटिंग किया, तो मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ x रह गया। देखिए मैंने यहाँ पर x लिख दिया। इसी तरह से मैंने अगले नंबर को फिर लिखा और इसको कॉमन के साथ डिवाइड करवाया, तो ऊपर 1 आ गया तो मैंने इसको 1 लिख दिया यहाँ पर। अब दूसरी तरफ देखा तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर कहीं पे कुछ नहीं कॉमन होगा तो क्या कॉमन होगा, वहाँ पर 1 कॉमन होगा। तो यहाँ पर देखें 1 कॉमन आ गया और साइन यही वाला लिखेंगे हर बार। जो भी ये साइन होगा वो प्लस का है, प्लस का लिखेंगे, माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे। तो प्लस का था, मैंने देखें यहाँ पर प्लस का लिख दिया और आगे ये सारी रकम वैसे की वैसे लिख दी। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग आगे इसको कैसे हल करते हैं। अब दोनों ब्रैकेटों में सेम आ गया, जो सेम वैल्यूज़ है वो एक मरतबा यहाँ पर ही आ गई, देखिए गौर करें, और जो साइड वाले नंबर थे वो एक ब्रैकेट में आ गए। अब ये सेम हमारे पास क्वेश्चन वही लास्ट वाली जो एक्सरसाइज में हम लोगों ने किए थे क्वेश्चंस, उन्हीं जैसा ही ना क्वेश्चन ये हमारे पास बन गया, a ओवर पहली रकम प्लस b ओवर दूसरी रकम। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम भी, कि ये जो रकम थी इसके साथ क्या किया जाता है, सबको मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। तो देखिए मैं इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाइंग जो है x माइनस 1 3x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करवाया है तो मेरे पास जो है इस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया और इज इक्वल टू a और ये सारी रकम प्लस b और ये सारी रकम आ गई। अब यहाँ पर कटिंग कर देंगे x माइनस 1 से कटिंग, x प्लस 3x प्लस 1 3x प्लस 1 से कटिंग, x माइनस 1 से कटिंग और 3x प्लस 1 इससे कटिंग। तो बाकी जो बच गया वो हम लोग इसको लिख लेते हैं। बाकी क्या बच गया हमारे पास, देखें ऊपर 8x माइनस 4 इज इक्वल टू a और यहाँ पे क्या रह गया था 3x प्लस 1 और प्लस b और साथ में x माइनस 1 बच गया। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे फिर वो ऐसे ही काम किया कि हम लोग क्या करते थे, लेट कर लेते थे किसी एक नंबर को 0। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस वाले नंबर को पहले मैंने ले लिया, पुट करवा दिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और -1 उधर गया तो जाके क्या हो गया, +1 हो गया, -1 उधर जाके +1 हो गया। इसको कहाँ पे पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 2। ये वाली इक्वेशन 2 थी, इसमें हम लोगों ने इसको पुट करवा दिया। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ क्या रख दिया हम लोगों ने, 1 रख दिया। तो उसके बाद 1 रखने के बाद इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। देखें तो 8 इंटू 1 माइनस 4a और यहाँ पर 3 और 1 प्लस यहाँ पर भी जो ना वो b आ जाएगा और 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 कटिंग हो गया तो हमारे पास क्या रह गया, 0 रह गया। और यहाँ पे 3 1 जा 3 और 1 वैसे का वैसे ही, 8 1 जा 8 और -4। अब यहाँ पे हम लोगों ने जब इनको फर्दर प्लस माइनस करने के किया तो देखते हैं, 8 में से 4 गए तो हमारे पास क्या रह गया, बाकी 4 रह गया, इज इक्वल टू a और 3 प्लस 1 4 हो गया और प्लस ये सारे का सारा हिस्सा क्या हो गया, 0 हो गया। तो 4 उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड हो गया, तो हमारे पास a की वैल्यूज आ गई। a की वैल्यूज क्या आ गई, इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरह से जो हम लोग क्या करेंगे, फर्दर पुट करवा देंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब +1 उधर गया जाके क्या करेगा, -1 होगा, ठीक है। और 3 मल्टीप्लाई हो रहा था वो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो गया। यहाँ पर देखें ये हमारे पास, अब यहाँ पर बटे वाली रकम आ गई। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना, सेम वही वाला मेथड है हमारे पास, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं है हमारे पास। हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ देखें मैंने क्या किया, ब्रैकेट डाल के यहाँ पर मैं उसकी वैल्यूज लिखता जा रहा हूँ, ये x की।
तो x की वैल्यू क्या थी, -1/3 थी। वो मैंने देखे कि यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू जो ना वो -1/3 हर जगह पर लिखता गया। और उसके बाद मैंने देखा कि जहाँ कटिंग हो रही है 3 से कटिंग हो गया, बाकी क्या रह गया, ये कटिंग नहीं हो रही थी, तो इसको ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 8 1 जा 8, -8/3 -4 वैसे का वैसे ही, यहाँ पर a और यहाँ पर कटिंग हो गया 3, तो -1 और +1 रह गया, प्लस b और यहाँ पर ये रकम वैसे की वैसे आ गई। इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 -1 वैसे का वैसे ही, तो -1 और -3/3 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हम लोग इसको वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास लाजमी तौर पर एक वैल्यू क्या करेगी, 0 का आएगी। तो जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास ये वैल्यू जो ना वो यहाँ पर कटिंग हो गई, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, और बी इसको जब -4/3 आ गया, और यहाँ पर भी मैंने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे भी जब एलसीएम ले लिया तो 3 4 जा 12 आ गया, तो -8/3 और -12, ये देखें यहाँ पे -12 आ गया। और आगे हम लोग इसको जो ना वो आगे देखें, ए की जगह पर 0 और बी की जगह पर हम लोगों ने उसकी वैल्यूज पुट कर दी। अब इनको हल किया, -8 और -12 कितना हो गया, -20 और /3 इज इक्वल टू ये सारा 0 हो गया, और प्लस माइनस -4/3b, ये हमारे पास 4/3b आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना था, हमें देखें कि यहाँ पर b की रकम को अलग करना था, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये रकम इधर जो भी नंबर्स हैं वो उलट के दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये जो भी नंबर है, मतलब ये देखें, ये 3 इधर था तो इधर ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर था नीचे चला जाएगा, और माइनस वैसे का वैसे ही। तो गौर करें, ये देखें यहाँ पे ऐसे नहीं किया मैंने, तो ये जो रकमें इधर थी वो उधर दूसरी तरफ जाके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मैंने देखा ये 3 से कैंसिल हो गया, और 4 को 5 से जब कटिंग किया तो मेरे पास 5 रह गया यहाँ पर। तो b की वैल्यूज क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो b की वैल्यू 5 आ गई। ये देखिए b की वैल्यू 5 आ गई। अब ये a और b की वैल्यू जो भी हमारे पास आई है, इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, वो जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 वाली बोली थी कि इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 आ गया और b इज इक्वल टू 5 आ गया, पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 में हमारे पास ये थी, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था ना कि ये चीज़ हमारे पास आंसर के साथ लाजमी आएगी, देखिए आ गई। और यहाँ पर a की जगह पर मैंने क्या किया, 1 पुट कर दिया, और b की जगह पर मैंने 5 पुट कर दिया। तो जब इसको ये देखा, ये मेरे पास सारे का सारा उसका आंसर आ गया। और ये वाले कौन से क्वेश्चन थे, जो कि इम्प्रॉपर थे, पहले हम लोगों ने उनको प्रॉपर बनाया और देन फिर हम लोगों ने उनको हल किया। तो इस तरह से जनाब हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, 4.1 कंप्लीट हो गई है। अब मेरी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों को 4.2 करना जनाब बताऊंगा। तो आप लोगों ने कोशिश ये कीजिएगा कि सारी एक्सरसाइज को जनाब हल करके, कोई भी मसला हो तो मुझे जनाब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को जनाब लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। फिर मुलाकात होती है आगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।